इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल्ड है बी पर, मतलब ये एंगल बी 90 डिग्री है एंड ए बी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। मतलब ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है इसका डायमीटर ए बी है। ओके, उसके बाद इस पी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है और ये टैंजेंट साइड बी सी को क्यू पॉइंट पर कट करता है। हमें प्रूव करना है कि इस टैंजेंट ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया होगा। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये बी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल हैं। ओके, तो पहले प्लीज़ ये समझ लीजिए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि बी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल होंगे। बी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल होंगे। ओके, अब सबसे पहले आप बी पी को ज्वाइन कर लो। ओके, यहाँ पर लिख लो ज्वाइन बी पी, ज्वाइन बी पी। अब प्लीज़ देखिए, जब आप बी पी को ज्वाइन करोगे तो जो ये एंगल ए पी बी है ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए पी बी 90 डिग्री इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये एंगल डायमीटर से बना है। प्लीज़ देखिए, ये रेड सर्कल आपको दिखा, रेड सर्कल का ए बी डायमीटर दिखा। ए बी डायमीटर के एंड ए से आप चले पी पर पहुँचे, बी से चलकर भी आप पी पर पहुँचे, तो जो ये एंगल बनेगा ना इसको बोलेंगे कि ये एंगल बना है डायमीटर से। जो एंगल डायमीटर से बनता है सरकमफ्रेंस पर वो 90 डिग्री रहता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इज़ 90 एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय डायमीटर। आई होप ये तो क्लियर है कि बीपी को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल ए पी बी होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद आप देख लो एंगल बी पी सी भी 90 होगा, बी पी सी भी 90 होगा क्योंकि ए पी सी एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर अगर ए पी बी 90 हो गया है तो बी पी सी भी 90 होगा क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। ओके, मैं इसको लिख देता हूँ कि एंगल ए पी बी एंड बी पी सी इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, इन दोनों का सम 180 इसलिए होगा क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। जब कभी स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट पर कुछ एंगल्स बनते हैं तो उन सारे एंगल्स का सम 180 होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो ए पी बी की वैल्यू तो 90 डिग्री हमें मालूम थी पहले से। एंगल बी पी सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल बी पी सी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ओके, एक बार फिर देखिएगा कि पी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ की गई थी। हमें प्रूव करना था कि बी क्यू और क्यू सी इक्वल हैं। हमने बी पी को ज्वाइन कर लिया। अब एंगल ए पी बी 90 बन गया है क्योंकि ये एंगल इस डायमीटर से बना हुआ है। तो डायमीटर से जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पर वो हमेशा 90 रहता है। अब एंगल ए पी बी 90 है तो एंगल बी पी सी भी 90 होगा क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होना था, इसलिए दोनों 90 हो गया। ओके, चलिए अब प्लीज़ इस क्यू पॉइंट को देखो। आप देखो क्यू से आप दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, एक टैंजेंट क्यू पी है और दूसरी टैंजेंट क्यू बी है। अगर सेम पॉइंट से आप किसी सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो क्यू पॉइंट है ये सर्कल का टैंजेंट है, सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। यहाँ से आप दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ड्रॉ किया है क्यू बी और क्यू पी, ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ क्यू बी एंड क्यू पी विल बी इक्वल। क्यू बी एंड क्यू पी इसलिए इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर द टैंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से हमने दोनों टैंजेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है और सेम सर्कल पर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अब अगर ट्रायंगल क्यू पी बी में, प्लीज़ देखिए ट्रायंगल क्यू पी बी, इस ट्रायंगल क्यू पी बी में क्यू बी और क्यू पी इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। ओके, ट्रायंगल क्यू पी बी हो गया आइसोसेलेस क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं, हेंस ट्रायंगल क्यू बी पी इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सिर्फ दो साइड्स नहीं इक्वल होते हैं, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप देखिए क्यू पी एंड क्यू बी इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। इन दोनों को हम एक्स भी मान लेते हैं। ओके, मतलब एंगल क्यू बी पी और क्यू पी बी इक्वल हो जाएंगे। एंगल
क्यू पी बी एन एंगल क्यू पी पी, ये दोनों के दोनों एक्स होंगे, दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे, मैंने दोनों को एक्स मान लिया है, क्यू बी पी एंड क्यू पी बी। आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, ये क्यू बी और क्यू पी इक्वल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्लियर? ओके, अब मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बता दूं और उसके बाद हम आगे की चीज़ करेंगे। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ओके, प्रोड्यूस करने के बाद मुझे एक एंगल मिलता है ये बाहर की तरफ, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर इन एंगल्स के नाम ए बी सी रख दूँ, तो ये जो एंगल सी है ना, ये एक्सटीरियर के लिए एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट हैं। तो मैं एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑपोजिट की बात कर रहा हूँ। ये बी और ए इसके लिए ऑपोजिट हैं, सी इसके लिए एडजेसेंट है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, यही हम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, ट्रायंगल पी बी क्यू में हमने बी क्यू को प्रोड्यूस कर दिया है, तो जो एंगल यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल पी क्यू सी एक्सटीरियर है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, मतलब x प्लस एक्स इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी बी क्यू, मैं ट्रायंगल पी बी क्यू में लगाने वाला हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल पी बी क्यू जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हैं x प्लस एक्स, ये इक्वल होंगे एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल है ये, मतलब एंगल पी क्यू सी है एक्सटीरियर, एंगल पी क्यू सी है एक्सटीरियर, पी क्यू सी है एक्सटीरियर। तो एंगल पी क्यू सी की वैल्यू हो जाएगी x प्लस एक्स, मतलब 2x। आई होप ये क्लियर हो गया। आप देख लो, ये एंगल 2x आ गया, दिस एंगल इज 2x, दिस एंगल इज 2x, ठीक है ना। अच्छा, एंगल पी बी सी को हम 90 प्रूव कर चुके थे कुछ देर पहले, एंगल पी बी सी को हम 90 प्रूव कर चुके थे। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। इस एंगल के कुछ पोर्शन देख लीजिए x है, इसका मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन ये 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल 90 है तो इसमें से आप x को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। प्लीज़ ध्यान से समझिए कि दिस इज़ 90 माइनस एक्स, ओके, दिस इज़ 90 माइनस एक्स। तो मैं लिखता हूँ एंगल क्यू पी सी होगा 90 माइनस एक्स। एंगल क्यू पी सी अगर मुझे फाइंड करना है तो एंगल क्यू पी सी को फाइंड करने के लिए मैं एंगल बी पी सी में से x को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, मैं एंगल बी पी सी में से x को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। बी पी सी का मतलब 90 था, तो एंगल क्यू पी सी की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो जाएगी। ट्रायंगल पी क्यू सी के अंदर देखिए, एक एंगल 90 माइनस एक्स है, दूसरा एंगल 2x है, तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है। चलिए हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेते हैं। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू सी एक एंगल है 90 माइनस एक्स, दूसरा एंगल है 2x और तीसरा एंगल है एंगल सी जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं। इन तीनों का सम 180 होगा। ओके, 90 को भेज देते हैं हम राइट साइड में, तो ये माइनस 90 बन जाएगा। माइनस एक्स प्लस 2x होता है प्लस एक्स, इस प्लस एक्स को भेज देंगे राइट साइड में तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। ये है एंगल सी की वैल्यू। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो 180 माइनस 90 होता है 90 माइनस एक्स, ये एंगल सी की वैल्यू है। ओके, एंगल सी की वैल्यू हो गई 90 माइनस एक्स, दिस इज़ 90 माइनस एक्स। अभी आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 माइनस एक्स हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल पी क्यू सी आइसोसेलेस है। ओके, ट्रायंगल पी क्यू सी इज़ आइसोसेलेस, ट्रायंगल पी क्यू सी इज़ आइसोसेलेस। अब जब भी कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो उसमें दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं और दो साइड्स भी इक्वल होते हैं। जो दो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं के ऑपोजिट वाले साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस 90 माइनस एक्स के ऑपोजिट में क्यू सी है और इस 90 माइनस एक्स के ऑपोजिट में पी क्यू है, तो पी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, पी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू एंड क्यू सी आपस में इक्वल हो गए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। हम ये चीज़ तो पहले ही दिखा चुके हैं कि क्यू बी और क्यू पी आपस में इक्वल है, ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को लिखने वाला हूँ एक फ्रेश पेज पर और दिखाऊंगा जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। क्यू बी और क्यू पी इक्वल है, क्यू बी एंड क्यू पी इज़ इक्वल,
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और अभी सेकेंड इक्वेशन में हमने प्रूव किया है कि पी क्यू और क्यू सी आपस में इक्वल हैं। पी क्यू एंड क्यू सी आपस में इक्वल हैं। ओके देखो पी क्यू और क्यू पी सेम ही चीज़ हैं, बस आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो ये भी पी क्यू बन जाएगा, तो ये भी पी क्यू ही है। ओके आप इसकी जगह पी क्यू लिख सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़ करेगा ना तो आप इसको पी क्यू ही लिख लो, ताकि आप ये ना समझो कि ये डिफरेंट है, ये भी पी क्यू ही है। ओके अब प्लीज़ देखिए यहाँ पी क्यू के इक्वल क्यू भी है और यहाँ पी क्यू के इक्वल क्यू सी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि ये दोनों पी क्यू के इक्वल थे। ओके तो पी क्यू के इक्वल क्यू बी भी है एंड पी क्यू के इक्वल क्यू सी भी है। इसका मतलब क्यू बी और क्यू सी आपस में इक्वल है और हमें यही प्रूव करना था कि क्यू बी और क्यू सी आपस में इक्वल हैं। क्यू बी मतलब दिस एंड क्यू सी मतलब दिस, वी हैड टू प्रूव दिस। हो गया प्रूफ। आई होप इट इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी था, चैप्टर पर पूरा कमांड होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।